कल ही क्राउन प्रिंस का बयान आया, सोजी का। उसने कहा बाइडेन मेरे बारे में कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर अबाउट हिम। ये चीजें अब छोटी छोटी कंट्रीज जो इनके अलाइज है वो भी अब सामने कहने लगे हैं कि क्या भरोसा करेंगे इन पर। इन्होंने सरेरा छोड़ा इसका, राइटली या रॉन्गली, कौन इसमें राइट है कौन रॉन्ग है, लेकिन वो इसके अलाइज थे। उनके लिए ही सारा कुछ यूक्रेन उन्हीं के लिए खराब हो रहा है। वहां के लोग ही मर रहे हैं, बाहर के तो थोड़ी मरते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज यूक्रेन जंग का 13वां दिन है और अब जंग को बंद कराने की कोशिश है और सेफ कॉरिडोर, इंसानी कॉरिडोर जिसे कहा जा रहा है, वो बनाने का ऐलान हुआ है। लेकिन साथ साथ रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक यूक्रेन अपनी फौजी कार्रवाइयां यानी जवाबी कार्रवाइयां बंद नहीं करेगा तब, और उसके साथ साथ रूस की शर्तें नहीं मानेगा, तब तक जंग बंद नहीं होगी। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो बारीकी से नजर रखे हुए हैं और इंटरनेशनल कवरेज बहुत पूरा जिंदगी की है, बहुत मुल्कों में आप गए हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि अब 13वां दिन है, अब तक जो कुछ हुआ और इसके बाद अब इस वक्त आप क्या सूरत हाल समझ रहे हैं? क्या ये जंगबंदी की कोशिशें अमेरिका और नेटो की कमजोरी की निशानी है या क्या कुछ है? आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं जंग? देखिए, इस जंग से अब 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें सामने आई है। एक बात जो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है, रशिया जब तक नहीं चाहेगा जंग बंद नहीं होगा। क्योंकि अगर उसने जंग बंद किया और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हुआ तो ये उसके लिए पॉलिटिकल मिलिट्री डिफीट है। इसलिए जंग तब ही बंद होगा जब रशिया ने जो वहां पर अपना टारगेट रखा है उसको वो अचीव करे। उसके लिए उससे कुछ भी करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि यूएस एंड उसके जो एलाइज है उन्होंने क्लियर कट, उनकी एक मैसेज है, वो इस जंग को बढ़ाने के हक में नहीं है। यानी कि वार थिएटर को एक्सपेंड करना नहीं चाहते हैं। हाँ, मदद कर रहे हैं, मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन ये सारा ब्रंट जो है ये सिर्फ यूक्रेन को फेस करना है। ये इससे एक वाज़ह बात ये भी हुई है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये भी निकला है, जो नेटो डिफंक्ट हुआ था, ट्रंप ने उसको वर्चुअली खत्म ही कर डाला था, अब ये फिर से रिएक्टिवेट होने लगा है। यूरोपियन मुल्क, खासकर जो वेस्टर्न कंट्री है, उनको ये एहसास होने लगा है कि हमें कुछ ऐसी मिलिट्री स्ट्रेंथ अचीव करने की जरूरत है कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। तीसरी बात, चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीआईए ने बिगिनिंग में कहा था कि रशिया 2 दिन के अंदर ही कीव पर कब्जा कर सकता है। ये उन्होंने जंग शुरू होने से पहले ही कहा था। लेकिन आज 13वां दिन है, रेजिस्टेंस बराबर है। इसके 2 यानी कि पहलू है। एक, रशिया मिनिमाइज करना चाहता है सिविलियन कैजुअलिटीज को। वो भी एक कारण है इसका कि उसने बिगिनिंग में उसने सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन और जो गवर्नमेंट के जो है उसी पर टारगेट करने के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस भी बहुत है। बहुत सारे इलाकों में लोग नहते भी निकलते हैं, कुछ लोग हथियार लेकर निकलते हैं, जिससे उसको एडवांस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अहम मसला है, हिंदुस्तानियों के अलावा पाकिस्तानी जो दूसरे वहां पर फंसे हैं, इसके लिए चूंकि वो ह्यूमैनिटेरियन मसला बन गया है और इसके लिए
रशिया ने 2 बार जंग बंदी का ऐलान किया ताकि एक सेफ पैसेज दी जाएगी, एक कॉरिडोर उनके लिए बनाया जाएगा, लेकिन इसमें भी वो सक्सेस इतनी नहीं आई है। अभी भी 800 के करीब के समय जगह है जहां पर 800 के करीब इंडियन फंसे हुए हैं। कभी ये भी कहा जाता है इनको यूक्रेनियन जो है उनके साथ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं करते हैं, वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ये एक सिचुएशन ऐसी है जिससे निमटने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें इस वक्त जो नई सूरत हाल सामने आ रही है उसमें जंग बंद करने की कोशिशों में तुर्की, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, कम से कम इन मुल्कों की तरफ से कुछ कोशिशें सामने आई हैं। उसके साथ साथ एक और खबर आई है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने यह साफ तौर पर कहा है कि नेटो का इस जंग से कोई ना ताल्लुक है, ना ताल्लुक होगा, ना ही हम रूस से जंग चाहते, ना ही यूक्रेन की नेटो में मेंबरशिप पर अब कोई बात होगी। इस तरह का एक तरह के सरेंडर जैसी हालत बोरिस जॉनसन ने की है। इन दोनों चीजों को मिला के आप किस तरह से देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था, जो पुतिन का जो ऑब्जेक्टिव है जब तक उसको अचीव नहीं होगा वो जंग बंद नहीं करेगा, ये मैंने क्लियर बताया। हाँ, उसके लिए ये जंग 1 साल भी लड़ना पड़ेगा, ये इसकी प्रेस्टीज का इशू बन गया। दूसरी बात, पहले से ही वेस्टर्न ब्लॉक ने कहा था कि वो इस जंग में फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मिलिट्री सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट, लेकिन उस पर जो है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है वो बहुत नाराज है। उसने कल एक तजवीज दी थी नेटो को कि आप यूक्रेन को नो फ्लाई जोन के तौर पर डिक्लेयर करें, जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया क्योंकि वो डायरेक्टली एक चैलेंज था रशिया के साथ। अब ये जो है कई बार इससे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने 2 बार की है बात, टर्की के प्रेसिडेंट ने भी किया, इजरायली प्राइम मिनिस्टर वहां पर था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार उसके साथ बात की, लेकिन उनका यही है, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें इतने बावर साबित नहीं होंगे जब तक कि दूसरा साइड भी जो है ना, तो वो भी यानी कि फिलहाल रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और वो भी ये चीजें, वो शायद गवर्नमेंट को चेंज करने की बात कर रहा है। अब यहां तक भी वो कहने लगा है रशियन प्रेसिडेंट की ये हमारा हिस्सा है, एथनिकली, जोग्राफिकली और हर एक लिहाज से, और वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 90s में इसको क्यों अलहदा होने दिया। यहां तक कि 2014 में जो क्रेमिया खाया उसने अपने कब्जे में लिया है, उसके बाद उसका हमेशा से ये लग रहा था कि यहाँ पर उसके जो वाइटल इंटरेस्ट है, एक मिलिट्री इंटरेस्ट है, क्योंकि वो नहीं चाहता है यूक्रेन नेटो ज्वाइन करे या एक बड़ी मिलिट्री ताकत बने जो उसके लिए आइंदा खतरा है। दूसरे वहां पर बहुत सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है जैसे चेर्नोबिल, वो इन सबों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। वो जो पिछले 8 साल के दौरान नेटो कंट्रीज ने आरम्भ किया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, बहुत हेवी आर्म्स एंड हाई टेक्नोलॉजी को यूक्रेन को दिया था, वो इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तभी ये जंग बंद हो सकेगा। और अच्छा शेख मंजूर साहब, एक बात, आपने बहुत सी जंगों को देखा है, लीडर्स का क्या हाल होता है वो भी आपने देखा। इराक की 2003 की जंग देखी है, जब सद्दाम हुसैन ने बगदाद छोड़ करके तिक्रित के नजदीक कहीं जाकर के पनाह ली थी। अभी कम से कम 2 बार रूस का मीडिया ये कह चुका है कि ज़ेलेंस्की इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है, और दूसरी तरफ से ज़ेलेंस्की अपनी वीडियो जारी करते हैं किसी ऐसी जगह से जो जहां उनके चारों तरफ रेत की बोरियां हैं, गार्ड्स हैं, अकेले बैठे हुए हैं। आपका अपना अंदाजा क्या है? क्योंकि वार्सा वगैरह से कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं, या पोलैंड के बारे में भी कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है, यकीन है कि क्या वो अब भी कीव में या खुद यूक्रेन में किसी भी जगह मौजूद है या बाहर जा चुके हैं? देखिए, एक बात क्लियर है, जब जंग होता है और जब प्रेसिडेंट को पता है कि वही उनका सबसे बड़ा टारगेट है, वो प्रेसिडेंशियल हाउस या वहां नहीं रहेगा।
हो सकता है वो किसी बॉर्डर एरिया में रहा होगा, या जो दूसरे मुल्कों से, चूंकि जहां से उसके वीडियो जारी होते हैं वो कोई बड़ी जगह नहीं दिखाई देती है। दूसरी बात, अमेरिका ने जो कहा, शायद वो एक वार प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी है, उन्होंने कहा कि हमने उसको 2 बार कहा कि आप वहां से वकेट हो जाए, और इसकी बीवी को भी कहा कि वो वहां से निकल, वी विल प्रोवाइड यू सेफ पैसेज। लेकिन ये शायद मॉरल बूस्टिंग के लिए है, अपने लोगों के लिए, अपने जो उसके आर्म्ड फोर्सेस है उनको दिखाना, नहीं मैं आपके साथ ही हूं। ये तो एक है। दूसरी बात जो क्लियरली है, अभी ज़ेलेंस्की ने खुद ही कहा कि 3 बार पिछले 10-12 दिनों के अंदर उस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट की कोशिश की गई है। ये भी एक वाक़या है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है वो कीव में रहा होगा। हो सकता है बॉर्डर एरियाज में होगा, या किसी दूसरे मुल्क से वो मॉरल बूस्टिंग के लिए अपने लोगों को, अपने जो इसके आर्म्ड फोर्सेस है उनको पुश कर, उनको मॉरल बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इन हालात में उस वक्त एक और प्रॉब्लम थी। उस वक्त माइटी पावर, जैसे उसमें, हालांकि जो उस जंग में सारे यूरोपियन कंट्रीज तो नहीं, लेकिन यूएस के अलावा ब्रिटेन थे और भी कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने उसको टारगेट बनाया, और वो तो कर ही नहीं सकता था कुछ उनके सामने, क्योंकि उसकी हालत, उन्होंने पहले ही 1990 का जो जंग हुआ था, जब वो इराक से भाग गया, तो वहां उसके सैकड़ों टैंके जो खराब होकर अबंडन हुए थे, थोड़ा बहुत उसने किया था फिर रिकवर, लेकिन वो मिलिट्री स्ट्रेंथ उसकी नहीं रही। जो उसका न्यूक्लियर प्लांट था उस पर इजराइल ने टारगेट किया था पहले से ही, और वो जो स्ट्रेंथ उसको 2000 से 1990 से पहले थी वो नहीं रही। यहां इसको एक बड़ी, यानी कि बड़ा ब्लॉक, मिलिट्री ब्लॉक सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ उनका यही है, वो इसमें खुद मुदाखलत नहीं करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कल ही एक न्यूज आई कि यूएस ने पोलैंड को कहा कि आप उनको फाइटर जेट्स दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। या ब्रिटेन ने भी ऐसी बात कही है कि वो लेटेस्ट जो है फाइटर जेट्स देके। अब रशिया ने एक और शर्त रखी कि जो इसका जो है एयरफोर्स है वो किसी दूसरी जगह मुंतकिल ना हो। अगर वो हुआ, वो भी मैं वार के तौर पर डिक्लेयर, यानी समझूंगा। उसके शराइत अब टफ बनते जा रहे हैं। हालांकि ये भी है, उसको भी जानी माली नुकसान अच्छा खासा हुआ। परसों उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा हमारे भी 500, हालांकि ये यूक्रेन वाले कहते हैं 10,000 से ज्यादा। लेकिन ये है कैजुअलिटी भी हुए, उसके टैंकर्स भी गए, कुछ एयरक्राफ्ट भी गए, क्योंकि वो बड़ा पावर है। आपने सुना होगा उन्होंने कीव के बाहर उनके जो मिलिट्री जो है, इनके कॉन्वॉय जो है वो 40-60 किलोमीटर तक पड़ी है। इसलिए मुकाबला जो है नहीं हो सकेगा। अब सिर्फ ये है कि ह्यूमन शील्ड बन रहा है, प्राइवेट लोग इसमें जो है सिविलियन सामने है, जिसके लिए उनको अगर वो टारगेट करेगा तो बदनामी होगी वो उसके लिए। अच्छा शेख साहब, एक बात, हमारे भारत के मीडिया ने पिछले हफ्ते में ये बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने पुतिन से बात की और 6 घंटे के लिए जंग रोक दी गई और उसमें लोगों को निकाला गया। और अभी कल प्राइम मिनिस्टर ने पुणे में सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी में उनके गोल्डन जुबली के प्रोग्राम में कहा कि इस वक्त भारत की लीडरशिप की जो इमेज है, जो स्टेचर है, वो बहुत बढ़ा है। आप एक ऑब्जर्वर के तौर पर, जर्नलिस्ट के तौर पर, आपको क्या लगता है इन बातों में क्या कुछ है? देखिए, बढ़ना ना बढ़ना मुझे समझ में नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये है कि जो यूएन में 3 बार, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार, एक बार जनरल असेंबली में एब्सटेन किया, ये तो एक क्लियर है वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं वो। हालांकि ये अमेरिका के क्लोज इत्तेहादी है, इसके अलावा वो मैसेज देना चाहते हैं उनको कि इस मसले पर हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, शायद हर एक मुल्क को ये एहसास हुआ है कि अमेरिका आखिर पर अपने वाइज को इतना सपोर्ट नहीं देता है जितना उसको रिक्वायरमेंट है।
ये भी एक मैसेज गई ना। अभी आपने देखा है, इवन यूएई छोटी सी कंट्री है, उसने 2 बार वीटो किया। कल ही क्राउन प्रिंस का बयान आया सोजी का, उसने कहा बाइडेन मेरे बारे में कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर अबाउट हिम। ये चीजें अब छोटी छोटी कंट्रीज जो इनके अलाइज है वो भी अब सामने कहने लगे हैं कि क्या भरोसा करेंगे इन पर। इन्होंने सरेरा छोड़ा इसका, राइटली या रॉन्गली, कौन इसमें राइट है कौन रॉन्ग है, लेकिन वो इसके अलाइज थे। उनके लिए ही सारा कुछ यूक्रेन उन्हीं के लिए खराब हो रहा है। वहां के लोग ही मर रहे हैं, बाहर के तो थोड़ी मरते हैं। तो क्या क्या यूक्रेन जंग के दौरान और जंग के बाद आपको क्या लगता है कि अमेरिका अपने दोस्तों को खो रहा है और कमजोर होगा? सऊदी अरब जैसा मुल्क अगर ऐसी बात कह रहा है, यूएई अगर उसके कहने पर रास्ते पर नहीं चल रहा, तो आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट में खास तौर पर अमेरिका के दोस्तों की कमी होगी? देखिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ हुआ है। अगर आप देखेंगे सऊदी अरब जो इनका बड़ा एलाई है, जब विंटर ओलंपिक्स हुए हैं मैक्सिमम अरब कंट्रीज ने सपोर्ट किया, यानी कि वो पार्टिसिपेट किया उसमें, हालांकि उनको वार्निंग दी गई। आप देखिए कि एशिया के मैक्सिमम कंट्रीज उन्होंने इग्नोर नहीं किया, वो भी पार्टिसिपेट करने लगे। यहां तक कि इंडिया ने डिप्लोमेटिकली बाइकाट किया, लेकिन वहां पर एक दो अपना कंटेंजेंट भेजा, जिसमें एक कश्मीर की एक लड़की भी थी जिसको वहां पर कोई मेडल मिला है, वो उसको उसको रिशा में मिला। कश्मीर का भी एक वहां पर था, एक गेम में उसने हिस्सा लिया। कोई भी वो अब सीरियसली इतना नहीं है कि वो हर एक चीज, अगर आप देखेंगे कल इमरान खान का एक बड़ा स्टेटमेंट आया था, उसने कहा जो ये कहेंगे क्या हम मानेंगे वही सारा कुछ। हमें भी अपना है, ये क्या हमें हुक्म देंगे और हम मानेंगे? ये इसका मतलब है लोगों को, जो कंट्रीज है छोटी कंट्रीज जो इनके साथ अलाइज है, उनका मिलिट्री सपोर्ट रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है, वो भी अब की बार ये दे थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। वो भी ये सोच रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। अब यही नहीं है इसमें, चूंकि इस वक्त रशिया का अगर अलोन मसला होता वो शायद करते। अब उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना भी है। चाइना एक बड़ा पावर है, रशिया के मुकाबले में मिलिट्रीली भी और इकोनॉमिकली भी बड़ा पावर है, वो भी पीछे से उनको सपोर्ट कर रहा है। अब ये एक ब्लॉक जैसा बन रहा है, जैसे वेस्टर्न ब्लॉक है। इसलिए हर एक फूक फूक के अपना कदम उठाता है, वो कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है कि अन्याय करे किसी के साथ। अच्छा, जंग जंग जब लंबी होती है और जिस तरफ से या जिस राइवल की तरफ से, जिस मुल्क के दोस्त मुल्क मिलकर के जंगबंदी की बात करते हैं, उससे जाहिर होता है कि वही पार्टी कमजोर नजर आ रही है। जैसा हमने देखा पिछले साल मई में जब इजराइल फिलिस्तीन जंग हुई, तो इजराइल के दोस्त मुल्क ही, जिसमें मिस्र वगैरह एक्टिव हुए और जंगबंदी कराई। इसी तरह इससे पहले भी बहुत से मौकों पर हमने देखा। तो अब तकरीबन ये बात साफ और सीधी सीधी है कि जो कोशिशें हो रही हैं, जिसमें तुर्की, फ्रांस, भारत, इजराइल, ये सारे मुल्क वही हैं जो अमेरिका और नेटो के नजदीक समझे जाते रहे हैं। तो क्या बिल्कुल कमजोरी साफ साफ नजर आ रही है इनकी तरफ से कोशिशों से? देखिए पहले इसका मवाजना नहीं कर सकते हैं, रशिया और यूक्रेन का कोई मवाजना। मिलिटरीली रशिया फार मोर सुपीरियर है। इट वाज बिग पावर, जो यानी कि जो बड़े पावर है उसमें था उसका ये। अब यूक्रेन का उसका मुकाबला नहीं किया। यूक्रेन की शायद प्रेसिडेंट वो मिसकैलकुलेट ये किया कि शायद उसको लग रहा था अगर मैं रेजिस्ट करूंगा तो मेरे जो नेटो सो कॉल्ड, उसके नेटो तो नहीं ज्वाइन किया था, जो इसके अलाइज है यूरोपियन और यूएस, वो उसका कहीं ना कहीं साथ देंगे। अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों से वो भी नेटो और अमेरिका को बहुत तरीके से उनको भी क्रिटिसाइज करता है, सीवियरली क्रिटिसाइज। वो कहता है वो कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे लिए, सिर्फ ये देने से क्या फायदा होगा। उसके भी जो एक्सपेक्टेशन, शायद उसके एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे और वो भी पूरे नहीं हुए।
और जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, इस जंग का नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन पूरी तरीके से ऑलरेडी 15 लाख लोग बाहर गए, तबाही बहुत हो गई, यानी कि डिस्ट्रक्शन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, एयरपोर्ट्स तबाह हुए, रेलवे स्टेशन तबाह हुए, कहीं कहीं हॉस्पिटल भी इसके जद में आ गए, स्कूल्स आ गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आ गई। रहेगा क्या? अभी आप देखिए इस जंग का ये है कि आज $140 पर बैरल पड़ा ये, इसलिए इसके अलावा सारे इंटरनेशनल लेवल पर जो मार्केट्स है, स्टॉक मार्केट्स है, उनमें कमी आ गई है। गुंदम की प्रॉब्लम होने लगी है लोगों को, क्योंकि मेजर सप्लायर यूएसए, ऑयल से प्रॉब्लम हो रही है। सारी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो तबाह हो रही है इससे। रशिया को तो होगा ही नुकसान इकोनॉमिकली, पहले भी उनके खिलाफ कुछ सैंक्शंस थे, लेकिन अब उसको फर्दर होगा। आप देखिए जो आदमी इसको मेंटली प्रिपेयर्ड था कि ये मुझे नुकसान होगा, इसके अलावा भी ये इसको पता था कि ये लोग सैंक्शंस लगाएंगे, फिर भी वो जंग पर गया। ये देखना चाहिए उसकी डेस्परेशन क्या थी, उसका यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या था। वो चाहता था ये मैं करूंगा। उसने वो करके, चाहे उसमें उसका बड़ा लॉस ही क्यों ना हो, वो इससे पीछे नहीं हटेगा। अब अगर 10 लोग भी उसको कहेंगे, मसलन आप देखिए जिन जिन लोगों की आपने बात की, एक्सेप्ट मैं कहूंगा फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जो है वो तो कई बार उसने कोशिश की, लेकिन उसके घर के नजदीक है वार, वो ये चाहता है इससे तबाह ना हो। अब देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने किया, इजराइल ने किया, टर्की ने किया, या दूसरे, दे आर फ्रेंडली विद आल्सो देम। वो उनको सलाह दे सकते हैं भाई कुछ मत कीजिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप बंद कीजिए। उनका मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा ये रिक्वेस्ट रही कि भाई हमें कॉरिडोर दीजिए, सेफ कॉरिडोर, ताकि हम निकाल सके। और ये भी कहा कि मीडिएशन ही एक रास्ता है जिससे सारे मसाइल होंगे। ये चीजें बहुत अहम है। अल्टीमेटली जिसको करना है इस गेम में, आप आखिर पर यही देखेंगे, जंग बंद होगा रशिया जब चाहेगा, तो अगर उसको 1 साल भी लड़ना पड़ेगा वो जंग तक बंद, क्योंकि ये इसकी अन्ना का मसला बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने बहुत ही अहम बातें कही। खासतौर पर जो बात अब से पहले भी आप कह चुके थे वही आपने दोहराया कि रूस, पुतिन जो कुछ वो चाहेंगे वही होगा। अब जो बात आपने कही कि जंग तभी बंद होगी जब रूस चाहेगा, और इसके साथ साथ जो कोशिशें चल रही हैं वो बहरहाल वो दबाव नहीं डाल सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी आपने कहा। और साथ साथ ये भी कहा कि अरब मुल्कों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये बात अमेरिका को कही जाने लगी है कि हम आपके पाबंद नहीं है, हम आपके हिसाब से नहीं चल सकते। इस इलाके में अमेरिका अपने दोस्तों को खो रहा है, कमजोर हो रहा है, ये बात भी आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने वक्त दिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वालों को आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, समझना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको बार बार जहमत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।